हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ के अंदर हमें शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे 1 जनवरी। यानी अगर आपके पास 1 जनवरी या उससे पहले कोल इंडिया का एक भी शेयर यहाँ पे था तो आप एलिजिबल रहोगे यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 11.5 का चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 50% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 7,000 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे परफॉर्म करेगा, और जीएमपी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड ये एक इंडियन कोल माइनिंग कंपनी है जो 1972 में स्टार्ट हुई थी, यानी काफी पुरानी कंपनी है, और ये कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। बीसीसीएल का मेन काम है कुकिंग कोल और कोल माइनिंग करना। कुकिंग कोल वो स्पेशल टाइप का कोल होता है जो स्टील बनाने के प्रोसेस में यूज होता है, यानी स्टील इंडस्ट्री के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। कंपनी के पास 32 कोल माइंस हैं जो झारिया और रानीगंज कोल फील्ड्स में ऑपरेट होते हैं, जहां से ये कुकिंग कोल और दूसरे कोल प्रोडक्ट्स निकालते हैं। बीसीसीएल रॉ कोल, नॉन कुकिंग कोल और वॉश्ड कोल भी प्रोड्यूस करता है, जो स्टील और पावर सेक्टर दोनों को सप्लाई होता है। बीसीसीएल की हेडक्वार्टर्स धनबाद झारखंड में है और ये इंडिया के कोल माइनिंग सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री के कोल सप्लाई में, जहां से देश के नियरली हाफ कुकिंग कोल की रिक्वायरमेंट आती है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 21 से 23 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है अप्रॉक्स 1071 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। यानी इस आईपीओ से जो भी पैसा रेज होगा वो डायरेक्टली प्रमोटर्स के पास जाएगा जो अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कंपनी के पास ये पैसा नहीं जाने वाला। तो आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 100% से 90% यहाँ पे रह जाएगी। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 600 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 13,800 रुपये मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 16 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 13 जनवरी शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 17,283 CR के आसपास। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो इसके अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 14,401 CR के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 664 CR के आसपास, जो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के हो गया यहाँ पे 1,564 CR। और फाइनेंशियल 25 में प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, 1,240 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने 2025 में रिपोर्ट किया है। तो पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के ऊपर यहाँ पे 1,559 करोड़ रुपए का यहाँ पे डेट है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से ऊपर है, तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 8 का है और पोस्ट आईपीओ वो यहाँ पे 42 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम इसके PE रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के अंदर इसका PE रेशियो यहाँ पे हाई निकल के आ रहा है, यानी PE कंपनी का इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा नजर आ रहा है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी जैसे मैंने आपको बताया 50% के आसपास चल रहा है, यानी अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बन रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर आता है इसके एंकर लिस्ट। तो देखिए, फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके का बज़ इस आईपीओ को लेके बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इसकी अच्छी खासी एंकर लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की वैल्यूएशन। तो देखिए, ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। बेटर वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे लेके आ सकती थी। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। देखिए, जीएमपी तो इसका अच्छा खासा चल ही रहा है और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि रियलिटी में क्या रहता है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ।
हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका GMPA सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस IPO के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।